पास यौगिक है डाई एथिल ईथर, इसका एक और नाम है एथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी आगे एथेन। और इसका फार्मूला होता है C2H5O, देखिए डाई माने दो हो गए और दो क्या लगे हैं C2H5 यानी एथिल, तो डाई एथिल और ऑक्सीजन बीच में अगर आ जाए तो आपका ईथर। फिर इसको एथॉक्सी एथेन तो नाम दिया गया। एथॉक्सी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एक टुकड़ा ऑक्सीजन वाला इसमें आके मिल गया, तो ये दो कार्बन होने की वजह से एथ आया और ऑक्सीजन मिला है इसलिए ऑक्सी आया। तो ये हो गया ये वाला हिस्सा एथॉक्सी, और इधर दो कार्बन मौजूद हैं, 5 हाइड्रोजन है, तो एल्केन का ही हिस्सा है, तो इसलिए इधर एथेन हो गया। तो नाम एक और आ गया एथॉक्सी एथेन। ये हमारा यौगिक है। अब इसमें हमें इसको निर्माण करना है, यानी इसके निर्माण की विधि पढ़नी है। तो निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली विधि है आपको जो पढ़नी है वो आपको पढ़नी है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, एथिल हाइलाइड, यानी एथिल हाइलाइडों से। किससे क्रिया कराएंगे? एथिल हाइलाइड। तो एथिल हाइलाइडों से जब क्रिया कराएंगे तो इसमें एक यौगिक लिया जाता है Ag2O। क्या लेते हैं? सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, इसलिए सिल्वर को 2 दिया जाता है, तो हो जाता है Ag2O। तो रिएक्शन होगी आपकी, पहले भाषा लिख लेंगे, क्या होगा? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड क्रिया करता है, एथिल आयोडाइड की क्रिया इससे Ag2O से कराने पर क्या मिलता है आपका? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। कैसे? देखिए आपने ले लिया क्या? एथिल। क्योंकि आपको डाई एथिल लाना है, यानी कितने एथिल लाने हैं? 2 C2H5 लाना है। एक एथिल लाने के लिए एथिल पहले होना तो चाहिए, तो एथिल कहाँ मिला? हाइलाइड में मिला, तो एथिल हो गया। और हाइलाइड में कौन सा लिए हैं? आयोडाइड लिए हैं, तो इसलिए क्या लगा देना है? आयोडाइड प्लस इससे क्रिया होगी Ag2O से। इससे रिएक्शन कैसे करा दिए? क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में क्या लाना है? ऑक्सीजन लाना है, तो जो ऑक्सीजन लाना है उसके लिए ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, तो दूसरे वाले में अब बताओ कितने एथिल हैं? यहाँ जो तुम बना रहे हो उसके कितने एथिल हैं? 2 एथिल है ना, तो यहाँ कैसे गुणा होगा? 2 से। अगर ये 2 से गुणा हो गया तो आपका बन गया H5O(C2H5)। एक C2H5 पीछे लग गया, एक C2H5 आगे लग गया, और जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके कहाँ लग गया? बीच में प्लस, यहाँ Ag बच गया, तो कई Ag हैं? 2 Ag, तो
Ag मिल जाएगा किससे? आई से। तो बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड AgI। कितने ये बनेंगे? दो। क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितने हैं? 2 आई। ठीक। हम यौगिक पढ़ रहे हैं डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथिल। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या है? C2H5OC2H5। 2 बार डाई एथिल ईथर, 2 बार एथिल लेने हैं। उनके निर्माण की विधियां में पहली विधि किससे बनाएंगे? एथिल हैलाइड से, क्योंकि हमें यहाँ एथिल लाना है। तो एथिल मिल जाएगा हैलाइड वाले में, और बीच में क्या लाना है? ऑक्सीजन लाना है। तो कोई दूसरा यौगिक लो जिसमें क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमने ले लिया सिल्वर ऑक्साइड, और इन दोनों की रिएक्शन करा दिए। Ag मिल गया आई से, बाकी बच गया डाई एथिल। एल्कोहल के निर्जलीकरण। एल्कोहल ले लेना। कै कार्बन का ईथर बनाना है? 2। 2 कार्बन वाले 2 तरफ है ना। तो जब 2 कार्बन का ईथर बनाना है तो एल्कोहल भी कै कार्बन का लेना पड़ेगा? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का एल्कोहल क्या एथिल एल्कोहल होता है? C2H5OH। तो कै बार C2H5 आना है? 2 बार। 2 बार। तो एथिल एल्कोहल भी कै बार लेंगे? 2 बार। 2 बार आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। और क्या करेंगे? निर्जलीकरण का मतलब कि जल बाहर होगा। इसी को 2 बार लिख देना चाहिए। इसी को 2 बार लिख दिए हैं, तो कैसे जल बाहर होगा उसको देखना है, इसलिए अलग अलग लिखा है। निर्जलीकरण का मतलब जिसमें जल ना हो, तो जल को क्या करना? बाहर करना है। और निर्जलीकारक में सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर रहता है 140 डिग्री। ठीक है। ये आपका निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक। तो क्या होगा? बाहर करो। जल बाहर करना। जल बाहर हो गया, प्राप्त हो जाएगा। जल बाहर हो गया तो बताओ क्या मिला? C2H5O। और क्या चीज बाहर हुई? H2O। तो ये आपका प्राप्त हो गया क्या? डाई एथिल ईथर मीडियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण। इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। एथिल आयोडाइड या एथिल ब्रोमाइड को एथिल आयोडाइड या एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए
आपको ले लेना है एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड। हमने ले लिया एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया किससे करनी है? सोडियम एथॉक्साइड। जैसे यहाँ लिखा है एथॉक्सी एथेन लिखा है। डाई एथिल ईथर का एक और नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन। यानी जो ये ऑक्सीजन है ये जिसके हिस्से में जाएगा उसमें ऑक्सी आएगा, तो वैसे सोडियम मेथॉक्साइड बोला गया। तो सोडियम माने Na हो गया और एथॉक्सी बोले है ना, यानी ऑक्सीजन किसके हिस्से में जा रहा है? C2H5। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। Na माने सोडियम और एथिल। दो आपका लगा हुआ है एथॉक्सी, सॉरी सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है ना। तो क्या होगा? Na आपका मिल जाएगा किससे? आई। इसको क्या करना है? हमें गर्म कर देना है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बाहर होने वाला है? सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा। Na बचेगा क्या? C2H5O C2H5 बन गया डाई एथिल।